स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। ममता बनर्जी बंगाल में खुद तानाशाही सरकार चला रही हैं और केंद्र सरकार को तुगलकी शासन करने वाली सरकार बता रही हैं। केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप और अब ममता ने 100 दिन के काम का बकाया भुगतान नहीं मिलने पर मोदी सरकार पर गंदे खेल का आरोप लगाया है, जिसके बाद ममता दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आंदोलन करने की मूड में दिख रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। ममता बनर्जी का खेल फेल होता जा रहा है, जिसके बाद ममता बनर्जी केंद्र सरकार को घेरने के लिए नए नए पैंतरे अपना रही हैं। मोदी सरकार के सफल 8 साल पूरे होने पर ममता बनर्जी बौखलाई घूम रही हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में पीएम के उम्मीदवार की दावेदारी पक्की करने के लिए ममता बनर्जी गैर बीजेपी नेताओं का सहारा ले रही हैं और मोदी सरकार को घेरने के लिए गैर शासित बीजेपी राज्यों के सीएम के साथ बैठकें भी करती रहती हैं। लेकिन ममता बनर्जी जिन मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करती हैं, कहीं न कहीं वो भी पीएम के उम्मीदवार बनने की फिराक में हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी का खेल फेल होता दिख रहा है। अब ममता बनर्जी ने सरकार को घेरने के लिए नया मुद्दा उठा दिया है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक 100 दिन के काम का बकाया भुगतान नहीं किया है। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अपील करने के लिए कहा है और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आंदोलन छेड़ने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा, संविधान के नियम के अनुसार 100 दिन के काम के रुपए 15 दिन में मिलने चाहिए, लेकिन हम लोगों को दिसंबर से 6000 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। इसके खिलाफ कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हमला होगा। जो ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति में संविधान को ताक पर उठाकर रख देती हैं, राज्यपाल से लेकर पीएम मोदी तक सबका अपमान करने में पीछे नहीं हटती, अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं, वो ममता बनर्जी संविधान की दुहाई देकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं और 2024 में अपने दावेदारी को मजबूत करने में जुटी हैं। अपने आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी दौरे पर दौरे कर रही हैं। ममता बनर्जी का आदिवासी बहुल पुरुलिया और बांकुर का 4 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। ममता पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हैं। यही वजह है कि 10 दिनों में जंगल महल का ये दूसरा दौरा है। उन्होंने कुछ दिन पहले माओवाद प्रभावित पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम का दौरा किया था। ममता यहां यात्रा के दौरान पुरुलिया और बांकुरा में प्रशासनिक बैठकें और जनसभाएं भी करेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी आगे 2024 की राह को आसान करने का प्लान बना रही हैं। ममता बनर्जी का मेन फोकस पंचायत चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव है, जिसमें वो पीएम की दावेदारी ठोककर पीएम मोदी के खिलाफ खड़ी होकर चुनौती दे सकें। लेकिन 2024 में पीएम की कोई वैकेंसी खाली नहीं है, ये बात ममता बनर्जी भूल जाती हैं। पीएम मोदी के सामने टिकना ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी 3-5 कर रही हैं, विपक्षी खेमे को एकजुट कर रही हैं, पर विपक्षी खेमा खुद पीएम की दावेदारी ठोकने की फिराक में है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी का प्लान फेल हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।